हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी एक बहुत ही स्पेशल क्लास है। आज हमने एक्सरसाइज नहीं करनी, 2.5 के जो बाकी क्वेश्चंस रह गए हैं वो हम यकीनन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज की जो हमारी स्पेशल क्लास है वो है रिड्यूस सिलेबस। स्टूडेंट्स मुझसे बार बार पूछ रहे हैं, मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं कि जी आप बताएं कि रिड्यूस सिलेबस में कौन सी एक्सरसाइज आ रही है, कौन सी एक्सरसाइज नहीं आ रही। तो मैंने सोचा एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर दे दूं कि व्हाट इज़ रिड्यूस सिलेबस ऑफ सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। तो इसमें मैं आपको कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी बताऊंगा, जो एक्सरसाइजेस एक्सक्लूड हुई हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस, और जो एक्सरसाइजेस इंक्लूड हुई हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर नंबर 1 जो है हमारे सेकेंड ईयर मैथ का, वो है फंक्शंस एंड लिमिट। तो फंक्शन एंड लिमिट में इन्होंने कहा है कि सिर्फ 2 एक्सरसाइजेस आपने करनी है, एक्सरसाइज 1.6 एंड 1.7। तो हम 1.6 जो कि इंक्लूडेड है, 1.7 भी इंक्लूडेड है, इसकी बात करते हैं। और एक्सक्लूडेड जो हैं, जो कि निकाल दी हैं सिलेबस से, रिड्यूस कर दी हैं, वो है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5। चलें अब हम बात करते हैं पहले कि 1.1 अगर हम ना करें तो इसका हमारे को क्या नुकसान हो सकता है, इसकी बात करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 की ये देखिए, ये है 1.1। इसमें असल में डिस्कस क्या किया जा रहा है, फंक्शंस की डेफिनेशन है कि फ़ंक्शन क्या होता है, और फंक्शन हम मैथ में हम फंक्शन किसको कहते हैं। तो ये एक्सरसाइज अगर हम ना करें तो हमारे इस सिलेबस पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि हमारे पेपर में कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन डेफिनेटली जब आप इंजीनियरिंग में जाएंगे, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाएंगे, या आप बीएससी करेंगे, या फिर आप कॉमर्स की तरफ बीबीए की तरफ जाते हैं इंटर के बाद, तो आपको वहाँ पर फंक्शंस लाजमी आपके पास आएंगे। तो मेरा आप सबको एडवाइस ये है कि एटलीस्ट आप डेफिनेशन ऑफ फंक्शन ज़रूर करें। इवन जब आप ई-कैट देंगे, ई-कैट का मतलब क्या होता है, इंजीनियरिंग टेस्ट देंगे आप एनईडी यूनिवर्सिटी या दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के जो टेस्ट होते हैं इंजीनियरिंग टेस्ट, तो वहाँ पर भी आपसे फंक्शन के बारे में पूछा जा सकता है। तो मेरी एडवाइस ये है कि एक्सरसाइज 1.1 के 1-2 सवाल कर लें ताकि आपकी फ़ंक्शन की डेफिनेशन क्लियर हो जाए। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 की। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मगर इसको निकाल दिया गया है। इसमें है ग्राफ ऑफ रिलेशन एंड अ फंक्शन, कि किसी फंक्शन का ग्राफ कैसे जो है वो ड्रॉ करते हैं, यानी कि किसी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, किसी सर्किल का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, किसी पैराबोला का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ये एक्सरसाइज निकाल दी है, लेकिन ये एक्सरसाइज करना 2 वजूहात से ज़रूरी है। पहली वजह तो वही है कि इंटर के बाद आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अगर इंटर के बाद आप टीचर से बोलेंगे कि सर ये तो रिड्यूस हो गया है, तो वो बोलेंगे कि भाई हम क्या करें, हमारे को तो पढ़ाना यही है, अब आप इसको घर पे बैठ के पढ़ें, आपको मुश्किल हो जाएगी। अभी टाइम है, जुलाई में एग्ज़ाम है, तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। एक तो ये है कि आपको आगे आने वाले टाइम में 1.2 से रिलेटेड चीज़ों में नुकसान होगा। दूसरा ये है कि जब आप चैप्टर नंबर 7 करेंगे सर्किल, और जब आप चैप्टर नंबर 8 करेंगे पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, तो वहाँ पर आपको ग्राफ नज़र आएंगे। अगर आपने अभी से प्रिपरेशन कर ली है 1.2 की, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए 1.2 के कुछ सवाल ज़रूर करिएगा, वरना आपको आगे मुश्किल हो सकती है। अच्छा, 1.3 आप छोड़ सकते हैं, इतना बड़ा मसला नहीं बनेगा, तो मैं 1.3 पे डिस्कस करना नहीं चाहता। अब बात करते हैं 1.4 पे। 1.4 भी आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको तंग करे, या आप आगे जाके पढ़ लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं बनेगा। सिमिलरली 1.5 भी आप छोड़ सकते हैं, मतलब इसको आपने टच भी नहीं करना। यहाँ तो मैंने आपसे कहा ना कि 1.1 और 1.2 ज़रूर करिएगा, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ 1.3 और 1.4 और 1.5 आप छोड़ दीजिए, आपको इतना बड़ा मसला नहीं बनेगा। 1.6 और 1.7 ये दोनों ही इंक्लूडेड हैं। अब जब इसको इतना रिड्यूस कर दिया है कि 7 एक्सरसाइजेस में से सिर्फ 2 एक्सरसाइजेस दी हैं, तो आप 1.6 का और 1.7 का कोई क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा। लेकिन सिर्फ एक्सरसाइज की बात नहीं है, 1.6 से पहले जो थ्योरी है, जो 1.6 से पहले थ्योरी है, थ्योरी में क्या क्या आ जाता है, मीनिंग ऑफ लिमिट, लिमिट ऑफ फंक्शन,
और इसके कुछ थ्योरम्स हैं, यकीनन पूछे जाएंगे एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि इतना रिड्यूस करने के बाद अगर आपसे ना पूछा जाए तो फिर तो ये अजीब सी ही बात होगी। तो इस एक्सरसाइज से पहले जो थ्योरी है, स्पेशली लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल्स टू जो होता है वो 1 होता है, इसको हम सैंडविच थ्योरम भी कहते हैं, ये आप ज़रूर करिएगा 1.6 से पहले। सिमिलरली 1.7 से पहले लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1.7 के डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं करिएगा, इससे पहले थ्योरी करिएगा। डेफिनेटली जब मैं 1.6 और 1.7 के लेक्चर्स अपलोड करूंगा तो मैं आपको लाजमी 1.6 से पहले की सारी थ्योरी और 1.7 से पहले की सारी थ्योरी पढ़ाऊंगा। तो ये बहुत ज़रूरी है थ्योरी, और थ्योरी के साथ साथ जो एग्जाम्पल्स दी हैं वो एग्जाम्पल्स करनी बहुत ज़रूरी हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4, 3, 2, 1, ये सारी एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.7 से पहले हैं, ये आपने ज़रूर करनी है, बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि चैप्टर 1 में क्या इंक्लूड किया गया है और क्या एक्सक्लूड किया गया है। तो ये मैंने एक कॉलम बनाया इंक्लूडेड का और ये कॉलम बनाया है एक्सक्लूडेड का। नाउ अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है द स्ट्रेट लाइन। इसमें एक्सरसाइज 2.1 डिस्टेंस फार्मूला की है, 2.2 इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन की है, 2.4 स्लोप ऑफ फंक्शन एंड 2.5 जो है वो द स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की है, और इसमें से निकाल दी 2.3। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में टोटल 5 एक्सरसाइजेस हैं, 5 में से 4 डाल दी हैं, 1 निकाल दी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो एक एक्सरसाइज निकाली है, क्या ये एक्सरसाइज करना ज़रूरी है या नहीं? इसका जवाब है यस, इस एक्सरसाइज को करना बहुत ज़रूरी है। कैसे? मैं आपको साबित करता हूँ। आपने 2.1 100% फ़र्ज़ करें ख़त्म कर ली, 2.2 100% ख़त्म कर ली, अब आप आ गए 2.4 पे, 2.3 आपने स्किप कर दी। तो 2.3 स्किप करने का नुकसान क्या है मैं आपको बताता हूँ। 2.3 स्किप करने का नुकसान ये है कि जब आप 2.4 करेंगे और 2.4 के ये जो सवाल हैं आखिर के, सवाल नंबर 19, 20 और 21, क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21, मैं बात कर रहा हूँ उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने 2.1 कर ली, 2.2 कर ली, 2.4 पर आ गए, 2.3 पूरी छोड़ दी। अब जब वो 2.4 के क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21 करेंगे, मैं 19 रीड कर रहा हूँ, शो दैट द इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज़ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। अब वहाँ जब उनके टीचर बताएंगे कि जी एक ट्रायंगल बनाओ, ओरिजिन के ऊपर 0 0 रखो, ए के कोऑर्डिनेट जो है वो A0 रखो, बी के कोऑर्डिनेट जो है वो BC रखो, तो वहाँ पर आपके जहन में सवाल पैदा होगा, यार ये क्या चीज़ है। असल में ये जो है कॉन्सेप्ट 2.4 में जो 19, 20 और 21 में आ रहे हैं वो 2.3 से आ रहे हैं। तो मेरी आप तमाम स्टूडेंट से ये दरख्वास्त है, ये रिक्वेस्ट है कि आप 2.3 के कम से कम 4-5 सवाल ज़रूर कीजिएगा ताकि 2.4 में आपको मुश्किल ना हो, क्योंकि इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है ना कि 2.4 का 19, 20 और 21 में से कोई सवाल नहीं आ सकता। तो जब सवाल आपको जो है वो आ सकता है तो फिर आपको 2.3 करनी बहुत ज़रूरी है। और आप 2.3 के लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। 2.3 में 10 सवाल हैं और वो 10 के 10 सवाल आप जाके मेरी प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, वो सारे सवाल सॉल्व हुए हैं। सिर्फ एक नज़र आपको देखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद जब 2.4 पे आएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो इसलिए जनाब इस चैप्टर में मेरा आपको एडवाइस ये है कि कोई एक्सरसाइज नहीं छोड़िएगा। ये 1, 2, 3, 4 ये इंक्लूडेड है, ये एक्सक्लूडेड है, ये एक्सक्लूड कर दिए, रिड्यूस कर दिया, हटा दिया, इसको स्किप कर दिया। लेकिन मेरा मशवरा आपको क्या है कि ये ज़रूर करिएगा, नहीं छोड़िएगा। चलिए अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी बड़ी एक्सरसाइजेस हैं। एक्सरसाइज 3.1 है, एक्सरसाइज 3.2 है। 3.1 के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो इक्वेशंस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, और एक्सरसाइज 3.2 जो है वो एरिया है और डिस्टेंस है, और एक्सरसाइज 3.3 जो है वो है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि देखें ये छोड़ने से एक्सरसाइज 3.2 और 3.1 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ये आप छोड़ दीजिए, इसका आप एक क्वेश्चन भी ना करें, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इवन जब आप
हायर स्टडीज़ की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर भी ये इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसलिए ये आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है, आप इसको बिल्कुल भी ना करें। आप सिर्फ 3.1 और 3.2 के 100% क्वेश्चंस, 100% का मतलब है कोई क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा, तो इंशाल्लाह आपको ये पूरा काम क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ मैंने आपको एडवाइस क्या दी है चैप्टर नंबर 2 के लिए, यू मस्ट डू सम क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2.3। यहाँ मैंने आपको एडवाइस क्या दी है, यू मस्ट डू सम क्वेश्चंस ऑफ 1.1 एंड 1.2 एज वेल। अब आ जाए आप चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर नंबर 4 पे बहुत अच्छा काम किया, पूरा चैप्टर डाल दिया, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 एक्सक्लूडेड नथिंग, कुछ भी एक्सक्लूड नहीं किया है। तो इसलिए चैप्टर नंबर 4 पूरा करिएगा, बहुत अच्छे से करिएगा। और चैप्टर नंबर 4 करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी चैनल पे मेरी प्लेलिस्ट के ऊपर एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 के यहाँ तक के 100% एक्सरसाइज का ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व है, इंक्लूडिंग पास एग्जाम्स क्वेश्चंस, पास पेपर्स के भी 10 इयर्स के भी क्वेश्चन सॉल्व हैं। तो आपको ये करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे चैनल पे जाइए, मेरी प्ले लिस्ट पे देखिए, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स पे आपको एक्सरसाइज 4.1, 2, 3, 4 पे हर क्वेश्चन मिल जाएगा, तो बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। तो जनाब इसमें से कुछ भी इंक्लूड नहीं किया, द होल चैप्टर हैज़ इंक्लूडेड, एक्सक्लूड नहीं किया, सॉरी। चैप्टर नंबर 5, एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। इसमें एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 निकाल दिए, ना तो इसमें 5.1 है ना 5.2 है। अब आते हैं कि क्या हमें 5.1 करना ज़रूरी है। 5.1 करना बहुत ज़रूरी है, रीज़न देता हूं मैं आपको, क्योंकि मैथ का टीचर हूं तो जाहिर सी बात है मैथ वाले तो रीज़न के बगैर बात ही नहीं करते। 5.1, 5.3 तो आपको लाजमी करनी है क्योंकि ये इंक्लूडेड है, बट 5.1 हम क्यों करें? 5.1 हम इसलिए करें, 5.1 में हम सीखेंगे डेरिवेटिव्स के एप्लीकेशंस। डेरिवेटिव का एक नाम और भी होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अब अगर आपने ये एक्सरसाइज नहीं करी तो इसका नुकसान आपको कहाँ पर होगा? इसका नुकसान होगा आपको एक्सरसाइज 8.4 पे। क्यों नुकसान होगा आपको एक्सरसाइज 8.4 पे? इसलिए कि एक्सरसाइज 8.4 में आपको जगह जगह नज़र आएगा फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो बजाय इसके कि आप यहाँ पर सीखें, यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं सीखने के लिए, तो आपको मेरा मशवरा ये होगा कि 5.1 के कुछ क्वेश्चन ज़रूर करें। और फिर वही बात कि 5.1 करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। 5.1 ऑलरेडी सॉल्व है पूरी की पूरी, सिर्फ और सिर्फ आपको एक क्लिक करना है और मेरी प्ले लिस्ट के अंदर जाके आप 5.1 देखिएगा। 5.1 करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट का कंप्लीट कॉन्सेप्ट इसके अंदर दिया हुआ है। तो जनाब ये तो है इंक्लूडेड और ये है एक्सक्लूडेड। तो एक्सक्लूडेड पे जो मैं आपको करने का मशवरा दे रहा हूँ उस पर मैं एक मार्क लगा रहा हूँ। 1.1 ज़रूर करिएगा, 1.2 ज़रूर करिएगा, 2.3 ज़रूर करिएगा, 3.3 करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 5.1 ज़रूर करिएगा, लाजमी करिएगा। आपको चैप्टर नंबर 8 में बहुत फ़ायदा देगी, नहीं करेंगे तो आपका नुकसान होगा। 5.2 करने की ज़रूरत नहीं है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि 5.2 के अंदर जो है वो रेट ऑफ समथिंग है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, ज़रूरत नहीं है। आगे काम आ सकती है, आगे काम आएगी। चलिए एक दो क्वेश्चंस कर लीजिएगा बस इसके, मैं इस पर टिक कर देता हूँ, इस पर तो डबल टिक कर रहा हूँ कि ये तो आपको लाजमी करनी है क्योंकि आपके 8.4 में हेल्प कर रही है, बट ये आप थोड़ी सी कर लीजिएगा, आगे आने वाले डेज में आपको फ़ायदा देगी। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कॉन्सिक्वेंसेस करने के या ना करने के। तो आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी बात। चलिए अब बात करते हैं इस सिलेबस के सेकेंड ईयर मैथ की बुक के सबसे बड़े चैप्टर की। सबसे बड़ा चैप्टर है चैप्टर नंबर 6। यहाँ भी मैंने दो कॉलम बनाए इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड के। तो इंक्लूडेड के कॉलम में अब हम बात कर रहे हैं सबसे बड़े चैप्टर की, चैप्टर नंबर 6 एंटी डेरिवेटिव्स। तो देखिए इसने एक्सरसाइज 6.1 इंक्लूड है, 6.2, 6.3, 6.5, 6.7, 6.9।
ये सारी इंक्लूडेड हैं और एक्सक्लूडेड कौन सी हैं? 6.4, 6.6, 6.8, 6.10, 6.11। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो सारी की सारी एक्सक्लूडेड की हैं, इसमें हमें क्या क्या फ़ायदा हो सकता है करने का या नहीं। एक्सरसाइज 6.4 में असल में इंटीग्रेशन है जहाँ पर लिमिट लगी हुई है, लिमिट वाले सवाल हैं। तो ये एक्सरसाइज अगर आप छोड़ भी देते हैं तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं बनेगा, आगे आपको एक दफ़ा फिर जो है ये कवर अप हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 6.4 आप बिल्कुल भी टच ना करें तो कोई मसला नहीं होगा। 6.6 पे आ जाइए। 6.6 ये आ गई। 6.6 में आपको मेरा मशवरा ये होगा कि एक दो सवाल ज़रूर करिए, क्योंकि 6.6 क्या है? इंटीग्रेशन बाय परफेक्ट स्क्वायर। तो 6.4 आप पूरी छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन 6.6 के एटलीस्ट 2-3 सवाल कर लीजिए। उससे आपको आइडिया होगा हाउ टू कन्वर्ट द गिवन क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। ये आपको 6.9 में मदद देगी। तो इसलिए 6.6 के 2-3 सवाल आप कर लीजिए। अब बात करते हैं हम 6.8 की। देखिए ये जो 6.9 है ये इंक्लूडेड है। 6.9 क्या है असल में? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब अगर किसी स्टूडेंट को पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आती तो फिर वो उसकी इंटीग्रेशन कैसे कर सकता है? नामुमकिन है। तो इसलिए 6.8 करें। 6.8 में क्या है? पहले पार्शियल फ्रैक्शन सिखाई गई है, फिर जब आप 6.8 में पार्शियल फ्रैक्शन सीख जाएंगे तो फिर आप 6.9 बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो मेरी आपको एडवाइस ये है कि आप 6.8 ज़रूर करिएगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा 6.8। तो 6.8 में क्या है? पार्शियल फ्रैक्शन है। जब आप ये सीख जाएंगे तो फिर आप 6.9 कर सकेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ। इसके 6.9 6.8 के बगैर हो ही नहीं सकती। अब फिर वही बात कि जी अब ये कहाँ से सॉल्व होगा? जनाब ये सारा ही सिलेबस ऑलमोस्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ। अब तक मैंने क्या अपलोड नहीं किया? चैप्टर नंबर 3 अपलोड नहीं किया, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 9, बाकी सब कुछ अपलोड हो चुका है। मेरी आप सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर आपको 150+ लेक्चर्स मिलेंगे सेकेंड ईयर मैथ के। अच्छा, अब बात करते हैं 6.10 की। 6.10 आप छोड़ सकते हैं, एरिया अंडर द कर्व है। 6.11 में है डिफरेंशियल इक्वेशंस। वो तमाम स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, वो तमाम स्टूडेंट जो कि बीबीए करेंगे, वो तमाम स्टूडेंट जो कॉमर्स साइड की किसी और साइड पे या बीकॉम वगैरह पे भी जा रहे हैं इंटर के बाद, उनके लिए डिफरेंशियल इक्वेशंस को इस लेवल के ऊपर समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके कम से कम 2-3 सवाल, 4 सवाल, 5 सवाल ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले दिनों में कोई मुश्किल ना हो। ई-कैट का एग्ज़ाम देंगे, वहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई तो क्या करेंगे? बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको। तो जो 100% छोड़ने की है वो मैं आपको कह रहा हूँ छोड़ना। जैसे 3.3 बिल्कुल छोड़ दें, कोई मसला नहीं है, सही है। 6.4 बिल्कुल छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। 6.10 भी छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन 6.6 तो करना, 2-3 सवाल करना ज़रूरी है। और 6.8 को तो बहुत ज़्यादा करना है, वरना 6.9 नहीं होगी। चलिए अब आ जाइए आप चैप्टर नंबर 7 के ऊपर। चैप्टर नंबर 7 जो है वो सर्कल है। इसमें 2 एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, एक एक्सरसाइज 7.1 दी हुई है और एक एक्सरसाइज 7.2 दी हुई है। 7.1 इंक्लूडेड है, 7.2 निकाल दी इन्होंने। तो अब 7.2 क्या हम ना करें? मैं आपको कभी भी मशवरा नहीं दूंगा कि 7.2 ना करें। क्यों ना करें, वजह बताता हूँ मैं आपको। देखिए, हम बात करते हैं एक्सरसाइज 7.2 की। 7.2 में हमें जगह जगह नज़र आ रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल, प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन टच द सर्कल, प्रूव दैट द स्ट्रेट, फाइंड द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ये एक्सरसाइज के अगर आपने कुछ सवाल नहीं किए तो आप 8.4 में फंस जाएंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 5.1 ज़रूर करिएगा, 8.4 को हेल्प करेगी, 7.2 भी 8.4 को हेल्प करेगी। तो इसलिए इसके कुछ सवाल ज़रूर करिएगा। और इसका ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैंने अपलोड किया हुआ है सेकेंड ईयर मैथ की प्लेलिस्ट में। जाइए, वहाँ पर 7.2 देखिए। आप भले ना भी करें, मैं आपको एक और एडवाइस करता हूँ, ये जो एक्सरसाइजेस इन एक्सक्लूडेड हैं, ये आप ना भी करें, खाली आप उसकी मेरे चैनल की वीडियो देख लें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको मुश्किल ना हो 8.4 में और आगे आने वाले सालों में।
तो 7.2 के सवाल ज़रूर करिएगा, ऑल दो कि ये एक्सक्लूडेड है। अब आ जाए हम चैप्टर नंबर 8 पे। मेरे हिसाब से चैप्टर नंबर 8 के साथ कुछ ज़्यादती हो गई है, क्योंकि चैप्टर नंबर 8 में 4 एक्सरसाइजेस हैं, 8.1, 8.3 और 8.4। किया ये गया है कि 8.4 को इंक्लूड करके 8.1, 8.2 और 8.3 इन तीनों को एक्सक्लूड कर दिया है। मैं बोलूँगा आपने ये तीनों करनी है, बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर वर्ड आएगा पैराबोला का, आपको पता ही नहीं होगा पैराबोला क्या है, तो आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा करना। पैराबोला डिस्कस किया गया 8.1 में। जब यहाँ पर वर्ड आएगा एलिप्स का, आपको पता ही नहीं होगा एलिप्स क्या है, एलिप्स डिस्कस किया गया है 8.2 में। जब यहाँ वर्ड आएगा हाइपरबोला का, आपको पता ही नहीं होगा कि हाइपरबोला क्या है, वो डिस्कस किया गया है 8.3 में। और 8.4 तो फिर इन तीनों का सम अप है। 8.4 क्या है? 5.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3 इन 1, 2, 3, 4 और 5 एक्सरसाइज को मिक्स किया गया है, तो 8.4 वजूद में आई है। तो इसलिए 8.4 को समझने के लिए 8.1, 8.2, 8.3 का कोई भी आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूँ, नहीं छोड़िएगा, वरना आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो काइंडली आप मेरी बात मानिए। और इसके लिए फिर वही बात बार बार एक ही बात रिपीट हो रही है, सिर्फ समझाने के लिए कि ये भी पूरा चैप्टर अपलोडेड है नेट के ऊपर। आप मेरी प्ले लिस्ट में जाइए सेकेंड ईयर मैथ्स में, तो आपको मिल जाएगा 8.1, 8.2, 8.3 के 100% क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। चलिए अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 9 पे, आखिरी चैप्टर 9, वेक्टर्स। वेक्टर्स में 9.1 निकाल दी है। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, 5 मिनट की है, आप ज़रूर करिएगा, मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ। इसके बाद आते हैं 9.2 के ऊपर। 9.2 के 2-3 सवाल कर लिएगा, 5 मिनट की एक्सरसाइज है, बहुत आसान चैप्टर है। अब हम बात करते हैं 9.3 की। 9.3 में क्या है? इंतहाई आसान, सिर्फ और सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स है। अब बात करते हैं 9.4 की। 9.4 क्या है? 9.4 आप छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसमें से अगर आप एक भी क्वेश्चन ना करें कोई मसला नहीं है। 9.5, 9.6, 9.7 ये सिलेबस में शामिल है। तो ये है हमारी शॉर्ट स्टोरी ऑफ रिड्यूस सिलेबस। अगले लेक्चर के अंदर मैं आपसे पेपर पैटर्न पे डिस्कस करूँगा। ज़रा ये हतमी हो जाए, फाइनलाइज हो जाए, तो मैं आपको बताऊंगा कि पेपर पैटर्न कैसा होगा इस दफ़ा। उसके लिए आप नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये जो मैंने आपको आज रिड्यूस सिलेबस दिया है, इसके अलावा मैं पूरा ही तकरीबन जो है वो सारे लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ। चैप्टर नंबर 2.5 बस ख़त्म होने वाली है। चैप्टर नंबर 4 पूरा हो चुका है, 5 हो चुका है, 6 हो चुका है, 7 हो चुका है, 8 हो चुका है। तो अब इसके बाद चैप्टर नंबर 2 ख़त्म होने वाला है, चैप्टर नंबर 3 भी अब शुरू करने वाला हूँ। काइंडली मेरी वीडियोस को लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ अंडरस्टैंड ना हुई हो अभी भी, तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।